आवाज दो, आवाज दो। क्योंकि आप सबसे नजदीक इस धरना स्थल से और आप सबसे पहले पहुंचे हो। उत्तराखंड के जोशीमठ में धामी सरकार को दिया गया अल्टीमेटम खत्म हो गया है। आपदा पीड़ितों ने बड़े आंदोलन की शुरुआत कर दी है। तस्वीरें आपदा प्रभावित क्षेत्र जोशीमठ की हैं। यहाँ बाजारों को बंद कर दिया गया। बद्रीनाथ हाईवे पर चक्का जाम कर विरोध जताया गया। सरकार से नाराज लोगों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। प्रदर्शन करने वालों में महिलाओं, बुजुर्गों समेत बच्चे भी शामिल रहे। लोगों का आरोप है कि आपदा प्रभावित क्षेत्र में ट्रीटमेंट के काम को लेकर सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। जोशीमठ में मूल निवास स्वाभिमान संगठन की ओर से आयोजित बंद और चक्का जाम में महिला मंगल दल सिंहधार से लेकर व्यापार मंडल और टैक्सी यूनियन भी शामिल रहे। आज से करीब 10 दिन पहले ही आपदा प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने सरकार को चेताया था कि अगर आपदा प्रभावित क्षेत्र में ट्रीटमेंट का काम जल्द शुरू नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अब ये तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं कि जोशीमठ में कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि प्रशासन की तरफ से दिए गए आश्वासन के बाद लोगों ने फिलहाल के लिए आंदोलन को रोक दिया है, लेकिन साफ चेतावनी भी दी है कि अगर दिए गए समय के मुताबिक अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो अगली बार अनिश्चित काल तक आंदोलन फिर से शुरू कर दिया जाएगा। जी, अभी हमने 25 तारीख का जो आश्वासन, लिखित आश्वासन हमें मिला है, इसके क्रम में हमने आज अपने धरना को स्थगित किया है। लेकिन 25 तारीख को अगर हमारे साथ कोई सकारात्मक कार्य, हमारे साथ वार्ता या कोई कार्य धरातल पर नहीं दिखता है तो उसके बाद हम इससे दुगनी ताकत के साथ फिर से इसी चक्का जाम स्थल पर आकर, आज की हमारा केवल ये आह्वान था कि केवल एक दिन का हम चक्का जाम करेंगे, लेकिन अगली बार जब हम आएंगे तो अनिश्चित काल के लिए चक्का जाम के लिए इसी स्थान पर आएंगे। जोशीमठ में ही एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि हम शासन प्रशासन को कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, हालांकि इसके बाद भी सरकार हमारी मांगों को नहीं सुन रही है। आपदा पीड़ितों को अब तक मुआवजा भी नहीं दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ इलाकों में फिर से भूधसाव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नागेंद्र लॉन्च के पास एक सीवरेज का चेंबर अंदर से पूरा खोखला हो गया है। जमीन धंसती जा रही है, जो आसपास की इमारतों को पूरी तरह से खोखला कर रही है। फरवरी 2024 से हमारा संगठन बना और उसी समय से हम निरंतर 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन शासन प्रशासन के स्तर से हर स्तर पे पहुंचा चुके हैं। चाहे जोशीमठ का तहसील प्रशासन हो, चाहे जिलाधिकारी महोदय का कार्यालय हो, चाहे उत्तराखंड की सरकार देहरादून में बैठी हो और चाहे केंद्र सरकार में बैठे हुए हमारे सांसद जी हों, सब जगह जाकर हमने ज्ञापन दिया है। और वही 15 सूत्रीय मांग यहाँ पर हमारा रखा हुआ है, जिसमें कि मुख्य रूप से मूल निवासी स्वाभिमान संगठन हो, चाहे यहाँ का कोई भी स्थानीय निवासी हो, सबकी अब एक ही मांग है कि सबसे पहले हमें विस्थापन नहीं चाहिए, हमें इस जोशीमठ का ट्रीटमेंट चाहिए। सबसे पहली मांग हमारी है जोशीमठ का ट्रीटमेंट, और उस ट्रीटमेंट के तहत जोशीमठ में जो सीवरेज का कार्य होना है, जो ड्रेनेज का कार्य होना है और जो तट रक्षा का कार्य होना है, इन तीनों कार्यों पे डीपीआर 3 अलग अलग संस्थानों के द्वारा बनाई जा रही है। लेकिन 21 माह के बाद भी अगर धरातल पे कोई कार्य नहीं उतर पा रहा है तो इसी संशय को लेकर, क्योंकि ये 3 सबसे महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट कार्य है जिसके पश्चात जोशीमठ को बचाया जा सकता हो। और इसके अलावा एक कार्य और जो ट्रीटमेंट में है, एंकरिंग का कार्य जो होना है, जिसके लिए पीडब्ल्यूडी ने यहाँ पर अलग अलग वार्डों में अलग अलग स्थानों पर उन्होंने चयन किया और उसके पश्चात उन्हें अगर कोई ठोस भूमि नहीं मिल पाई है तो इसके बाद अभी फिर सरकार का ये कहना है कि एंकरिंग का कार्य तभी हो पाएगा, उसके लिए फिर से सर्वे अभी चलना है। तो इन सब कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए जोशीमठ में आपदा प्रभावित में जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है उन लोगों को मुआवजा देने के लिए, जोशीमठ के भविष्य को तय करने के लिए, क्या यहाँ की फिर से बसावट कैसी होगी, इसके लिए आज ये आंदोलन किया गया। एक तरफ जोशीमठ के लोग आपदा प्रभावित इलाकों में भूधसाव से परेशान हैं, तो वहीं चमोली जिले के एडीएम A.K. पांडे का कहना है कि लोगों की प्रभावित इलाकों में ट्रीटमेंट के काम की जो मांग थी उस पर लगातार काम किया जा रहा है। देखिए, जो मेन जो मांग थी कि ट्रीटमेंट किया जाए जोशीमठ का, जो जनवरी 23 में हुआ था, यहाँ पर 21 महीने हो गए हैं, ट्रीटमेंट किया जाए, तो इस पर काम ने बताया कि काम चल रहा है इस पर, और डीपीआर जो है काफ़ी विस्तृत बन रही है, इसमें सिंचाई का बना रही है इसको, और इसमें जो है और पीडब्ल्यूडी भी काम कर रही है और पेयजल निगम भी काम कर रही है, उसका डीपीआर बन रहा है उन लोग का, क्योंकि बड़ा काम है, बड़े काम करने टाइम लगता है, समय लगता है, उसी का अकॉर्डिंग काम हो रहा है। और हम लोगों ने बताया कि एक टाइम मांगा उन लोग से, 1 महीने का टाइम मांगा है, जो भी पॉइंट उनके हैं उस पर हम शासन लिखे हैं, और जो भी जवाब आता है उस पर हम लोग जो है, और 1 महीने बाद डीपीआर जो बना हुआ है, जो इतना प्रोग्रेस हुआ होगा, डिस्प्ले दिखाएंगे उनको हम लोग। बता दें कि जोशीमठ में भूधसाव की घटना को करीब 20 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है।
ऐसे में इतने लंबे इंतजार के बाद आपदा पीड़ितों का सब्र का बांध टूटता जा रहा है। सरकार से नाराज लोगों ने आज सिर्फ अपने आंदोलन की छोटी सी झलकी दिखाई है। इस दौरान हाईवे और बाजारों को बंद कर दिया गया। लोगों की तरफ से सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर इस बार हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो आंदोलन को अनिश्चितकाल तक के लिए शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि अब धामी सरकार कब तक जोशीमठ के आपदा प्रभावित इलाकों में ट्रीटमेंट का काम पूरा करती है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।